हाय एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हम साथ में एम लक्ष्मीकांत का जो इंडियन पॉलिटी है उस पर चैप्टर बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फर्दर रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो देखो, इसमें अब तक हमने जो इसके फर्स्ट 3 चैप्टर्स है उसको सॉल्व कर लिया है। एंड आज के सेशन में हम जिस चैप्टर को सॉल्व करेंगे वो हमारा होगा प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो देखो, ये एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी है जिस पे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा। तो हमने इसमें अब तक जो हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स है विच इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लेट मी शो यू, जो कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसको कवर कर लिया है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसे कवर कर लिया है। एंड सेलाइंट फीचर्स जो है उसको कवर कर लिया है। तो आज के सेशन में हम जिस चैप्टर को सॉल्व करेंगे वो हमारा होगा प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। बट बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू सी द प्रीएम्बल। तो एक बार हम प्रीएम्बल देख लेते हैं, है ना। तो ये देखो, ये बेयर एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ये है हमारा प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल का जो करेंट फॉर्म है उसको कैसे रीड किया जाता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens क्या क्या जस्टिस, जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी में क्या, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट एमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ठीक है। तो जो हम भारत के लोग जो हैं, ये जो पूरा हमारा प्रीएम्बल है ना, खुद को हम ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। ठीक है। यही बात ये प्रीएम्बल में लिखी गई है। तो चलो अब हम इस पे बेस्ड जो चैप्टर्स है उसको सॉल्व कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं इन्होंने। तो ये है हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पे बेस्ड हम चैप्टर्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर इंस्टेंट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो, बेसिकली इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारा जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें क्या क्या इंस्टेंट है। इंस्टेंट मतलब होता है इंसर्टेड, है ना, क्या क्या इंसर्टेड है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द प्रीएम्बल। तो इस ऑप्शन में जो करेक्ट ऑर्डर में है उनको चूज करके हमें टिक करना है। ठीक है। तो देखो, जब आप प्रीएम्बल देखोगे, है ना, तो सबसे पहले क्या आता है, ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे, है ना। तो जब आप प्रीएम्बल को पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो सबसे पहले आप जब देखोगे तो जो चीज़ें टर्म में दे रखी है वो क्या है, जस्टिस, और जो कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है। ठीक है। ये प्रीएम्बल है ना। प्रीएम्बल में सबसे पहले क्या दे रखा है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है। जस्टिस के बाद लिबर्टी, हमने अभी पढ़ा, है ना। जस्टिस के बाद लिबर्टी था, जस्टिस के बाद लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, पहले जस्टिस, JLEF, है ना, JLF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यही था। ठीक है। फ्रेटर्निटी में ही आपका यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी आता है। तो पहले हमारा हो गया जस्टिस, JLEF। ठीक है। तो पहले थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट, देन फ्रेटर्निटी, और फ्रेटर्निटी में हमारा क्या आता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, थर्ड, मतलब जो, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। तो थर्ड के बाद क्या आया, सेकंड, सेकंड आया तो ये भी गलत हो गया। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है। तो देखो, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, द फिलोसफिकल पास्टुलेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बेस्ड ऑन। पास्टुलेट्स क्या क्या मतलब होता है, पास्टुलेट्स मतलब होता है आधार तत्व, है ना, आधार तत्व या फिर
अभिधारणा, है ना, अभिधारणा। तो जो फिलोसफिकल पास्टुलेट्स है हमारे संविधान का, है ना, संविधान में प्रियम्बल का, ठीक है, तो वो किन पे बेस्ड है? तो आप सभी को पता होगा कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो नेहरू जी ने लाया था 1946 में, उस पर हमारा जो प्रियम्बल है वो बेस्ड है ना, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है यही फर्दर कन्वर्ट किस में हो गया? प्रियम्बल में, ठीक है, प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित नेहरू जी ने ले लाया था, ठीक है। नाउ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़, जो इंडिया का जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल पार्ट है ना इंडियन, देखो प्रियम्बल स्टार्टिंग में जब प्रियम्बल बना था, है ना, तो बेरूबरी के केस में ये कहा गया कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, है ना, बट फर्दर केशवानंद भारती का केस जो था 1973 का, उसमें कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये ऑप्शन तो गलत है। अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट नाइदर कन्फर्स एंड पावर्स नॉर इम्पोजेज एनी ड्यूटी नॉर इट कैन बी ऑफ एनी यूज इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो ये जो लाइन है ना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इट नाइदर कन्फर्स एनी पावर नॉर इम्पोज एनी ड्यूटी, ठीक है, सही बात है, क्योंकि प्रियम्बल जो है वो कोई पावर नहीं देता, है ना, उसमें उसके कोई प्रोविज़न किसी को एम्पावर नहीं करते कुछ करने के लिए, ठीक है, ना ही किसी पे कोई ड्यूटी देते हैं, ठीक है, सही बात है। नॉर इट कैन बी ऑफ एनी यूज़, ना ही ये किसी यूज का है, यहाँ तक भी सही है। इन इंटरप्रेटिंग, पर यहाँ से ये गलत हो गया है ना, क्योंकि आपका जो इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आपका जो इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल को ही देख के इंटरप्रेट किया जाता है ना, क्योंकि जो आपके इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संपूर्ण संविधान का जो पर्पज है उसको प्रियम्बल को देख के बनाया जाता है ना, कि प्रियम्बल में जो बातें कही गई है उसी के हिसाब से आपके संविधान में चेंजेस लाया जाए, है ना। इसलिए ये जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक एस्पायरेशन है, एक गोल है, ठीक है, कि प्रियम्बल में जो जो बातें लिखी गई है हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भारत के हर एक नागरिक को, सिटीजन को ये चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये पर्पज है ना, ठीक है, इसीलिए प्रियम्बल को इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो प्रियम्बल क्या कहता है? प्रियम्बल में वो बातें बता दी गई हैं कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पर्पज क्या है, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। नाउ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी यूज इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजंस, ठीक है, तो है ना, ये बात तो सही है यहाँ तक, ठीक है, ये वाली ऑप्शन सही है। अ पार्ट प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कन्फर्स पावर्स एंड ड्यूटीज इम्पोज एज एनी प्रोविजन ऑफ, तो वही बात है, जो प्रियम्बल है वो कोई पावर या ड्यूटी प्रदान नहीं करता, ठीक है, ये बस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करने में यूज़फुल है, ठीक है, कि हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न लाएंगे वो प्रियम्बल को देखते हुए लाएंगे। तो प्रियम्बल का यही बेसिक पर्पज है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? तो हमें इसमें स्टेटमेंट बताना जो करेक्ट है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द रिजॉल्व ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो देखो जो हमारे प्रियम्बल में ये रिजॉल्व किया गया है ना, ये संकल्प लिया गया है, रिजॉल्व मतलब होता है संकल्प लेना, कि ये डिक्लेयर करता है कि जो पीपल ऑफ इंडिया है उनको क्या सिक्योर किया जाए, ठीक है। तो देखो आपका ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एनीवेयर इन द कंट्री, तो ये आपके प्रियम्बल में कहीं नहीं लिखा है, तो ये गलत है। राइट टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये तो आर्टिकल 30 है ना, ये तो फंडामेंटल राइट है, तो ये भी हमारे प्रियम्बल में कहीं नहीं लिखा है, तो ये भी गलत है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। राइट टू एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल, ये भी हमारे प्रियम्बल में कहीं नहीं लिखा है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है ना, सी सही है यहाँ पे।
तो जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर करता है कि जो इंडिया के लोग हैं उन्हें लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप है, ठीक है। नाउ द टर्म इकोनॉमिक जस्टिस इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिजोल्यूशन फॉर, तो देखो ये 5वां क्वेश्चन है। या देखो एक बात है कि इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, बट मैं जो भी ये चीज़ें कर रहा हूँ वो रिसर्च ओरिएंटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत इन्होंने दे रखा है, देखो 5 का ये है ना, बट यहाँ पे 5वें का जो ऑप्शन सही है वो सी होगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक जस्टिस है वो प्रियम्बल में जो दे रखा है ना, वो एक समाधान है फॉर, अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे तो आप कहोगे कि जितने पैसे अंबानी के पास है उतने मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक जस्टिस जो टर्म दिया है प्रियम्बल में, वो एक सोशियो इकोनॉमिक रिजोल्यूशन है ना, सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आप जो मनी अर्न कर रहे हो दैट्स गुड, अगर कोई वर्क नहीं कर तो एक सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी अब बिजनेस कर लो तो सरकार आपसे कहेगी नहीं आप रिच नहीं बन सकते, है ना, या फिर आप कोई, तो इट्स अ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो टर्म प्रियम्बल में दे रखा है वो सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन implies that the head of state is not a hereditary monarch। तो देखो हमारा जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बात कही गई है कि जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट मतलब हेड ऑफ नेशन, जो नेशन के हमारे हेड है, नेशन के हेड जो हैं वो कोई हेरिडेटरी मोनार्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब राहुल गांधी के पापा अगर मान लो हेड ऑफ नेशन है ना, तो वो भी मतलब हेरिडेटरी नहीं चलती आ रही होगी कि अब राहुल गांधी भी हेड ऑफ नेशन होंगे, क्योंकि ये एक गढ़ राज्य है ना, क्योंकि ये गढ़ राज्य है, रिपब्लिक है ना। रिपब्लिक मतलब क्या होता है, इंडिया का रिपब्लिक होने का मतलब जो भारत के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं वो तो चुन के जिनको भेजेंगे वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वही हमारे हेड ऑफ स्टेट होंगे, है ना, वही रिपब्लिक होंगे। तो इंडिया के ही लोग, इंडिया का ही सिटीजन आपका हेड ऑफ रिपब्लिक होगा, बट वो इंडिया के लोगों द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। उसमें कोई हेरिडेटरी मोनार्क का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो रिपब्लिक यहाँ पे ऑप्शन सही है। नाउ द टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर, तो देखो जो टेक्स्ट जो प्रियम्बल में जो बातें लिखी गई है ना, उसका एम क्या है, क्या सिक्योर करना है। फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ है क्या प्रियम्बल में, नहीं। फंडामेंटल ड्यूटी लिखा हुआ है क्या प्रियम्बल में, नहीं। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन लिखा गया है, हाँ। फ्रैटर्निटी वाले पार्ट में लिखा गया है ना, फ्रैटर्निटी मीन्स क्या, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये वाला ऑप्शन सही है ना, क्योंकि सिक्योरिंग ऑफ सर्विस टू द गवर्नमेंट सर्वेंट ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है प्रियम्बल में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन ट्रिनिटी बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन हिज कॉन्क्लूडिंग स्पीच इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो ट्रिनिटी मीन्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ थ्री थिंग्स, अ ग्रुप ऑफ थ्री थिंग्स, है ना, तीन चीज़ों को ग्रुप को हम ट्रिनिटी कहते हैं। तो यूनियन ऑफ ट्रिनिटी जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब अपने स्पीच में कंट्रीब्यूट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनमें जो बातें थी वो थी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसकी बात थी, ठीक है। तो जो बात यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ रखा है, नॉट इंक्लूडेड, तो फ्लेक्सिबिलिटी की कोई बात ही नहीं थी, तो ये ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। बट जो यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में बातें की गई थी वो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की गई थी बाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नाउ द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सभी को पता होगा कि जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड है उसको प्रियम्बल में किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है, 42nd अमेंडमेंट, जो कि 1976 में हुआ था, है ना, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। इसी ने फर्दर फंडामेंटल ड्यूटी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में दे रखा है उसको भी ऐड किया गया था, है ना, 51A, ठीक है। नाउ द सीक्वेंस इन विच द गिवन टर्म्स आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल
टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, तो देखो यहाँ पे बेसिकली सीक्वेंस पूछा गया है, जिसमें जो टर्म है वो किस सीक्वेंशियल वे में एडेड है। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सावरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, यही बातें हैं, ठीक है। देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सावरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो करेक्ट सीक्वेंस हमारा पहला ही है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। नाउ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे अगेन पूछा गया है कि प्रीएम्बल ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का? नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि जो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बात किस में कही गई थी? केशवानंद भारती के केस में, है ना, केशवानंद भारती के केस में, जो कि 1973 का केस है। जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिकेट करता है जो सारे ऑब्जेक्टिव जिन्हें अचीव किया जाना है, ये बात सही है। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ये बात गलत है, क्योंकि अगर कुछ ऐसे फीचर आपने देखा, आपने सुना होगा कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ऐसे सारे पावर्स है, वो चाहे तो जितने भी लॉ हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो उनके प्रोविज़न को चेंज कर सकती है, बट जो बेसिक फीचर्स है ना, जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर है, बस उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपकी जो प्रीएम्बल है ना, प्रीएम्बल है उसको अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि एक बेसिक फीचर है, ठीक है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या जो प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है? नहीं। अगर सोचो सोर्स ऑफ अथॉरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता तो वो चीज़ें जो पर्पज जो बनाया है, बना के रखा है, ठीक है, वो क्या तुरंत लोग मांगने पे उतारू हो जाते ना कि ये प्रीएम्बल में लिखा गया है तो मुझे ऐसा ही चाहिए, है ना। तो प्रीएम्बल जो है वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं हो सकता, बट फंडामेंटल राइट जो है वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट इन्होंने दे रखा है, उन्हें कंसिडर करना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, देखो जो री बेरूबरी केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या पॉइंट किया था कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो ये बात सही थी, तो ये बात सही थी ना, क्योंकि इसमें बेरूबरी के केस में यही कहा गया था कि जो आपका प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। द क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एरोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन केशवानंद भारती केस, ये भी बात सही है, ठीक है। तो इसमें आपका जो बोथ 1 और 2 सही है। तो अब हमने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी क्वेश्चंस इस बुक में दे रखे हैं उसे फिनिश कर लिया है। अब जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स लर्न टुगेदर।